नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इस वक्त हम मोती बाग में मौजूद है और जानकारी के मुताबिक और विजुअल के मुताबिक आप पीछे अगर नजर मारेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 5000 से ज्यादा संख्या की भीड़ है। यहाँ पर मैं लगभग 1-1.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने देखा यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और महाप्रसाद भोजन करके यहाँ पर जा रहे हैं। और इसके पीछे जो उद्देश्य है और इतने बड़े कार्यक्रम को अंजाम देने वाले व्यक्तित्व जो है वो असेंशन सेवा एनजीओ के नाम पर एक बहुत बड़े संगठन के अधीन ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हमने बहुत लोगों से हमने बात की और कमेटी के मेंबर से भी हमने बात की जो इस आइडिया को लेके आज हजारों संख्या में लोगों को महाप्रसाद देने की इच्छा रखते हैं। सभी से हमने बात की, आइए जानते हैं वो क्या कुछ इस विषय को लेके कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मंदिरा। मंदिरा जी, ये एनजीओ का नाम बताइए पहले। एनजीओ का नाम है असेंशन सेवा। क्या उद्देश्य रहता है आपके एनजीओ के? सेवा, एनर्जी सेवा की स्प्रेड करनी, सेवा की लाइट स्प्रेड करनी। मतलब आज महाशिवरात्रि है तो महाभोज हो रहा है, आपके सामने ही है। पर मतलब पूरा साल हम बच्चों की एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, मतलब जहाँ जहाँ जो कर सकते हैं, मतलब ये हमारी एक शुभ इच्छा रहती है। क्या ये पर्सनल लेवल पे आपने खोला है, ये ओनरशिप बताया या गवर्नमेंट से फंडिंग होती है? आप लोग अपने हाथों से आपस में ही करके और जो साथ जुड़ना चाहें, अच्छे काम में जो साथ जुड़ जाए तो बस फिर होता जाता है। एनजीओ के पावर को बढ़ाने के लिए आपके साथ जो व्यक्तित्व हैं, हाँ, जिनका नाम आप लेना चाहते हैं, जिनका असीम सहयोग रहा है, हेल्प रहा है इस एनजीओ के लिए? बहुत लोगों का रहा है। पता है, ऐसे कोई एक जने के उससे सेवा नहीं होती, एक जने के उससे एनजीओ नहीं चलता। बहुत लोग जुड़ के मिलते हैं, सबकी एक शुभ इच्छा में तेज होता है कि भाई सबका भाव है कि सेवा करनी है, तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। तो मैम मैजिक भाव में है और इस एनजीओ का जो भाव है वो बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत पावरफुल है। और आगे की जो विचार है, आगे गवर्नमेंट से सहयोग लेना चाहेंगे, बड़े स्तर पर काम करना चाहेंगे? जरूर, बिल्कुल जी। जितना गवर्नमेंट सपोर्ट करे और लोग सपोर्ट करें, बहुत बहुत जरूरत है सेवा की। बहुत लोग हैं जिनके शरीर में कपड़ा नहीं है, पेट में खाना नहीं है, तो जो करा जा सकता है। बच्चे हैं जिनको पढ़ाई की जरूरत है, बुजुर्ग हैं जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो बहुत चीजें जो करी जा सकती है। तो जितने लोग साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, गवर्नमेंट हो, इंडिविजुअल्स हो, कोई भी, तो फिर वो तो लाइट स्प्रेड होएगी। इस बार ये मोती बाग में ये प्रोग्राम महाशिवरात्रि के आइडिया किसका था और किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया? हजारों संख्या में लोग आज यहाँ पर महाप्रसाद भोजन कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? ये पिछले साल भी यहाँ ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम। लास्ट ईयर भी यहाँ हुआ था और इनका आइडिया था, आइडिया इनका था। क्या नाम हुआ मैम आपका? हाँ, सोनाली जी, आप भी अपना जो विजन है इस खासकर एनजीओ को लेके आप काफी एक्टिव दिख रही हैं, लोगों को आप परोस रही हैं, खाना अपने हाथों से, सेवा भाव से लगी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एक बड़ी सिंपल सी चीज होती है। बचपन में सुना था कि सेवा में मेवा होता है, ठीक है? तो अगर इस धरती पर आए हैं, अगर कुछ करने के लिए आए हैं तो सेवा करने के लिए आए हैं। और इस पाथ पर रहते हुए, स्पिरिचुअलिटी में रहते हुए, अगर मैंने कोई एक चीज सीखी है वो यही सीखी है कि जितना आप दे सकते हैं उतनी ही उसी के अंदर आपकी भी वृद्धि है। और वो कहते हैं ना कि अगर आप 2 हाथों से देते हो तो 4 हाथों से मिलता है, लेकिन ये भावना दिल में नहीं रखनी है कि 4 हाथों से वापस मिलेगा, ठीक है? आप देते रहिए, सेवा करिए, बिल्कुल। तो और ये सामाजिक लोगों के लिए और पूरे दुनिया के लिए क्या कुछ मैसेज देखना चाहते हैं? क्योंकि घोर कलयुग में अच्छा ही देखने के लिए अमूमन नहीं मिलती है। आप लोग इस प्रकार से लोगों को खाना खिला रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं, पूरे साल आप एक्टिव रहते हैं, क्या कहेंगे फ्यूचर के लिए? मैं यही बोलूंगी कि जितने ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं साथ में, इस हमारी ये जो छोटी सी हमारी कोशिश है सेवा के अंदर, उतना ही अच्छा होगा।
बिकॉज हमारे पास जैसे आप जानते हैं कि कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, हम इंडिविजुअल डोनर के बेसिस के ऊपर ही हमारी एनजीओ जो चल रही है। हमारे इंडिविजुअल डोनर यहाँ पर खड़े हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं सेवा करने के लिए। इनकी बदौलत ही एनजीओ जो चल रही है, और वो कैसे चल रही है वो भगवान ही जानता है। और मैं यही चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ताकि जो जो सपने मैंने देखे हैं वो मैं पूरे कर सकूं। अभी हम बहुत छोटे स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा खुद का एक कम्युनिटी किचन है, हमारे एक एजुकेशन सेंटर है, शिक्षा केंद्र है। मैं ओल्ड एज होम भी खोलना चाहती हूँ, मैं ऑर्फनेज भी खोलना चाहती हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ जो कि अकेले मेरे बस का नहीं है। सो चाहे गवर्नमेंट फंडिंग हो, चाहे CSR फंडिंग हो, चाहे इंडिविजुअल डोनर हो, चाहे स्पॉन्सरशिप हो, हम कटोरा लेके खड़े हैं और हमको भीख मांगने में कोई शर्म नहीं आती है। समाज कल्याण के लिए आप ये भी करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलना चाहेंगी मैम? नमस्कार, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं सबको। मैं सोनाली को तब से जानती हूँ जब वो 3 साल की थी और मैं भी 3 साल की थी, और असेंशन वाज सोनालीज आइडिया सोनली, और जैसे असेंशन ग्रो हुआ है इट्स कमेंडेबल। और सोनाली महीने में 30 के 30 डेज रोज 200 से 300 लोगों को खाना खिलाती है, और महाभोज उसका आइडिया था। आज वो 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिला रही है, और हर थॉट, छोटी छोटी चीज वो पता नहीं कहाँ से सोचती है एंड वो मटेरियलाइज करती है। वो कहाँ से फंडिंग, कैसे, अभी तो वो एकदम इंडिविजुअल लेवल पे कर रही है, एंड उसकी लिटरली वन मैन आर्मी है। और बहुत हर इंटेंशन इज वेरी प्योर। इतने सिंप्लिसिटी से उसने एक्सप्लेन किया, और इट इज कमेंडेबल एंड आई एम सो प्राउड कि मैं सोनाली की फ्रेंड हूँ। और अब हम जितने हाथ जुड़ सके बहुत अच्छा होगा इस एनजीओ के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो थॉट है वो बहुत प्योर है। वेरी गुड मैम, कैरी ऑन डूइंग दिस। थैंक यू। हमारे साथ तो कुछ और लोग भी जुड़ गए हैं, इनसे जानकारी जुटाते हैं किस प्रकार से ये काम को किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। जी अर्जुन जी, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ हजारों लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये पिछले 2 साल से ऐसे ही हो रहा है। 5 से 7 हजार लोगों को हम कोशिश करते हैं कि हमेशा भोजन कराएं महाशिवरात्रि पर, और हमारे एनजीओ का बस एक ही लक्ष्य है कि कोई भूखा ना रहे, कोई अशिक्षित ना रहे। सबके लिए हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सकता है। प्लस आपने पहले भी लोगों से बात की हुई है, उन्होंने बताया होगा आपको हम किस किस चीज में हम काम करते हैं। और आज सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे गगन भैया बताएंगे। गगन जी अपना विचार तो देंगे ही, साथ साथ में ये चाहूंगा एनजीओ के अभी जो सोनाली मैम की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि क्रिएटिविटी आइडियाज सब लगभग वही दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे ओवरऑल, क्या थॉट्स है आप लोगों के? ओवरऑल थॉट्स, ये जितना भी अभी हमारा यहाँ पे चल रहा है जो आप देख रहे हो, ये सारा जितना भी प्लानिंग है ये सारा सोनाली मैम का है। ये सारी इनकी मेहनत है, इनके एफर्ट्स हैं। हम लोग बस इनके साथ में सेवा कर रहे हैं, और हम लोग खुद इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये हम लोगों को मौका देते रहते हैं। हर थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ सेवा का कुछ ना कुछ नया लाती रहती है, जिससे हम जैसे लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है। कुछ ना कुछ हम लोग अपने एफर्ट डाल पाते हैं। इन्हीं की वजह से लोगों को हम रेगुलर खाना खिलाते हैं, हम लोग गरीब बच्चों को शिक्षा करवाते हैं। हम इन्होंने अपना भी रिसेंटली स्कूल स्टार्ट किया है, जहाँ पे बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, छोटी छोटी लाइक एक्टिविटीज, मेहंदी, डिजाइन, ड्राइंग, ये सब। और जो वुमेन एम्पावरमेंट का ये कर रहे हैं, जिसके अंदर ये वुमेन को इतना रिलायबल बना रहे हैं कि वो खुद अपनी मेहनत से कुछ कमा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका मतलब आप जितना शुक्रगुजार करेंगे कम है। ये आए दिन सब काम छोड़ के बस इन्हीं में लगी रहती है, सुबह साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। सोनाली जी, क्या कहेंगे टीम में जिस प्रकार से आगे आप देख रहे हैं, कितने जने हैं, युवा कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, और आगे विजनरी लोग कितने हैं, किस तरीके से? मतलब किस एनजीओ के अंदर? हाँ, एनजीओ के अंदर जैसे अर्जुन जी हैं, अपने ये भाई साहब हैं। अभी तो मैं बोलूंगी हमारी टीम बहुत छोटी है, और भगवान करे भगवान करे कि हमारी टीम बढ़ती रहे। क्योंकि देखिए, जब टीम बढ़ती है तो मेरा ये हमेशा थॉट रहा है कि अगर मैंने काम देना है तो मैंने सबसे पहले शुरू करा था कि मेरी किचन में खाना औरतें बनाएंगी। मेरी टीम में अगर आप देखोगे तो सर्व भी औरतें करेंगी। तो औरतों को लेके विमेन एम्पावरमेंट का थॉट हमेशा मेरे दिमाग में था कि औरत ने एनजीओ स्टार्ट करा है, औरतें ही हमेशा फोर फ्रंट पे रहेंगी। तो ये हमेशा मेरा थॉट था।
पर हाँ, अर्जुन और गगन जैसे लोग हैं हमारे पास जो कि बिल्कुल उसी तरीके से फील करते हैं जैसे हम फील करते हैं। मोटिवेशन भी है और हिम्मत भी बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और हम यही चाहेंगे कि हमारी टीम इसी तरीके से और बढ़ती रहे और हम और काम करते रहें। और जब भी दिमाग में कोई कीड़ा आता है, कोई आइडिया आता है, मैं इमीडिएटली बोल देती हूँ और उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाती हूँ। एंड आई थिंक कुछ महीनों के अंदर हम वो पूरा कर लेते हैं। जी मैम, क्या नाम? मेरा नाम प्रीति है, मैं सोनाली की फ्रेंड हूँ और इसके साथ में एनजीओ में ही काम कर रही हूँ। सोनाली ने मेरे ख्याल से छोटे से लेके बड़े तक की सबकी हेल्प करी है। अगर कोई आता है कि मैं भूखा हूँ, मैम मुझे खाना नहीं मिल रहा, तो हम लोग राशन किट प्रोवाइड करवाते हैं हमारे यहाँ, तो उनको मंथली राशन जाता है। कोई बीमार है तो आज हमारे पास कॉल आता है कि मुझे प्लेटलेट्स की जरूरत है, तो हम लोग उनको प्लेटलेट्स का अरेंजमेंट करवाते हैं, ब्लड का अरेंजमेंट करवाते हैं, जो होता है वो हम लोग करते हैं। मतलब किसी को हमने मना नहीं किया कभी किसी काम के लिए। आज हम किसी को रेंट भी देते हैं, कोई बच्चा पढ़ रहा है, हमारे पास एक लड़की है जो पीएचडी कर रही है और वो गुजरात से आई हुई है, तो उसका आज भी हम रेंट पे करते हैं। मतलब कैपेसिटी से पूरा ज्यादा, मतलब जेब में नहीं है एक पैसा, लेकिन करते हैं ज्यादा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं यहाँ पर जितने सभी लोग हैं, ये बच्ची जुड़ रही है। बेटा क्या नाम है आपका? गुनीशा। बेटा क्या कहोगे, किस तरीके से एनजीओ के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर एनजीओ इज समथिंग कि मतलब हमें कुछ सामने से सर्विसेज देनी चाहिए और इन रिटर्न हमें मांगना नहीं चाहिए कुछ भी। तो मैं यही बोलूंगी कि हमें बस करते रहना चाहिए और फल अपना मिलता रहेगा भगवान से, ऊपर पर भरोसा रखना चाहिए। बहुत बढ़िया छोटी सी बच्ची है, मगर असेंशन सेवा एनजीओ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं सोनाली जी और पूरे टीम के जरिए जिस प्रकार से यहाँ पर महाभोज और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर जो समागम देखने के लिए मिला है, वो वाकई सही मायने में एक आगे भविष्य को मद्देनजर अगर बात करें बहुत अच्छी आइडिया है। और परमात्मा इसी प्रकार के लोगों को जरूर आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देते हैं।